बार फिर अपने YouTube चैनल HR टीच में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और पिछले क्लास में हम लोगों ने चुनाव पर आधारित प्रश्न के 8 क्वेश्चन किए हैं। इस क्लास में हम लोग 2-3 क्वेश्चन और करेंगे चुनाव पर आधारित प्रश्नों का। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर एंड लाइक करना न भूलें, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन और चुनाव पर आधारित प्रश्नों का 9वां क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 30% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया एवं 180 मत अवैध करार कर दिए गए। विजेता ने प्रतिद्वंदी से 684 मत अधिक प्राप्त किया। विजेता द्वारा प्राप्त वैध मतों की संख्या पंजीकृत मतों की कुल संख्या का 42% है। कितने पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया? आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कितने पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया। अगर पूछ रहा है पंजीकृत मतदाता तो हम इसे ही मान लेंगे कि पंजीकृत मतदाता 100 है। पंजीकृत मतदाता 100 है और क्वेश्चन में कह रहा है कि 30% पंजीकृत मतदाता मतदान में भाग नहीं लिए। तो 100 का 30% अगर भाग नहीं लिए तो ये 30 अगर भाग नहीं लिए तो 70% भाग लिए होंगे, तो 70। अब कह रहा है कि 180 मत अवैध करार कर दिए गए, तो इस 70 में ही 180 मत अवैध हैं। तो नीचे कह रहा है कि 42% जो मत हैं, ये पंजीकृत मतदाताओं के जो 42% मत है वो विजेता ने पाया है। तो पंजीकृत मतदाताओं का 42% विजेता पाया है, तो 42% पंजीकृत का 100 का 42 होगा। अगर 42 मत इसने पाया, जीतने वाला पाया, तो हारने वाला कितना पाया होगा दोस्तों? 28। हारने वाला 28 नहीं पाया होगा। 28 में ये 180 कम है। हमारे हिसाब से तो 28 आ रहा है, लेकिन इसमें ये 180 मत अवैध जो है इसी में कम है, क्योंकि ये 42 एकदम क्वेश्चन में दिया है कि 42% पाया विजेता ने, तो इसमें तो कम नहीं होगा। तो इसमें कम है, यानी ये देखते हैं कि कितना अंतर है दोनों में। तो दोनों में अंतर आपको 14, दोनों में अंतर 14, लेकिन कह रहा है कि अंतर 14 नहीं है जी, 684 है। तो 14 का 684 कितने गुना ज़्यादा होगा? तो ठहरिए दोस्तों, इस 684 में 180 को भी माइनस करना है। तो 684 में अगर 180 माइनस करेंगे आप तो 504 आएगा। तो यहाँ 684 नहीं 504 होगा। 504 अगर 14 कितने गुना ज़्यादा है जी? 14 से 504 तो 36 गुना ज़्यादा है। अगर 36 गुना ज़्यादा है तो हमें पूछ क्या लिया है? कितने पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया। अगर 30% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, भाग नहीं लिया, तो 70% मतदाताओं ने भाग लिया है। तो 36 गुना यहाँ ज़्यादा, तो 70 में भी 36 गुना होगा। तो ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आएगा 2520, ये आंसर आएगा आपको। अगर आपसे पूछ लेता कि कुल पंजीकृत मतदाता कितने थे, तो आप 36 का 100 में गुणा कर देते। पूछ लेता कि कितने मतदाताओं ने पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, तो 36 का 30 में गुणा करते, आंसर आ जाता है। अगर पूछ लेता कि कितने मतदाता जीतने वाले को मतदान किए, तो 42 में 36 में 42 का गुणा करते। ओके दोस्तों, तो ये क्वेश्चन अगर आपको, ये 504 है। अगर क्वेश्चन आपको अगर अच्छा लगे, मतलब कि समझ में आए, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो, आपको समझ में न आ रहा हो, तो आप कमेंट द्वारा हमसे ये क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। ये आज के क्लास का दूसरा क्वेश्चन। किसी चुनाव में, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चुनाव में मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों में से 10% ने भाग नहीं लिया
और कह रहा आगे कि 60 मत अमान्य घोषित हुए, 60 मत जो है वो अवैध हो गए। ए और बी केवल दो प्रत्याशी थे। ए और बी केवल दो प्रत्याशी थे। ए ने बी को 308 मतों से पराजित कर दिया, मतलब हरा दिया। यदि सूची में दर्ज 47% व्यक्तियों ने, सूची में दर्ज जो है, ये सूची में दर्ज जो व्यक्ति हैं इसका 47% व्यक्तियों ने ए के पक्ष में मतदान, यानी जीतने वाले के पक्ष में मतदान किया हो, तो कुल डाले गए मतों की संख्या पूछ रहा है आपसे। तो कुल डाले गए मतों की संख्या पूछ रहा है। हम मान लेते हैं कि चुनाव में मतदाता सूची में दर्ज जो व्यक्ति हैं वो 100 हैं। हमने मतदाता सूची में जितने व्यक्ति दर्ज हैं उनको हम 100 मान लिया। अगर इसमें 10 व्यक्ति यानी 10% यानी 10 व्यक्ति आपको क्या कह रहा है कि भाग नहीं ले रहे हैं, तो 90 भाग लेंगे ना, 90% भाग लेंगे। जी दोस्तों, यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। 90% भाग लेंगे। अब आगे कह रहा है कि दो प्रत्याशी हैं ए और बी, जिसमें ए ने बी को 308 मतों से पराजित कर दिया। यहाँ ये भी कह रहा है कि 60 मत अमान्य हो गए। तो पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया हूँ कि इसी को मान लेते हैं हम कि ये पूरा मत वैध है, और बाद में जो हारा हुआ व्यक्ति का जितना परसेंट आएगा उसमें से हम 60 को घटा लेंगे। देखिए 308 मतों से पराजित कर दिया, और 47% व्यक्तियों ने, कह रहा है कि सूची में दर्ज, हमने सूची में दर्ज जितने व्यक्ति हैं उसको 100 माना है। कह रहा है कि इसका 47% व्यक्तियों ने ए के पक्ष यानी जीतने वाले के पक्ष में मतदान किया। तो इसका 47% यानी 47, इसका 47%, 100 सूची में जितने भी व्यक्ति दर्ज हैं उसका 47% यानी 47, 100 का 47। अगर ये 47 है तो ये कितना होगा? 43। 90 में अगर ये 47 व्यक्ति जो है जीतने वाले को वोट दिए, तो 43 व्यक्ति हारने वाले को वोट देंगे। लेकिन इस 43 में 60% जो है मत वो अमान्य घोषित हो गया। अब दोस्तों इसका अंतर हम लोग देखेंगे तो अंतर 4 आएगा, लेकिन कह रहा है कि 4 नहीं, अंतर 308 है। लेकिन 308 में हमें 60 घटाना है। 308 माइनस 60 यानी 842, 248। तो 4 से किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि 248 यानी 4 का कई गुना 248 आएगा। तो 4 का आपका 62 गुना 248 आएगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कुल डाले गए मतों की संख्या बताइए। तो कुल डाले गए मत कितने हैं? 90 हैं, क्योंकि 10 मत जो हैं व्यक्तियों ने भाग ही नहीं लिया था। तो 90 हैं, तो ये यहाँ पे 62 गुना, तो यहाँ भी 62 गुना होगा। मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 5580 आएगा। ओके ये आंसर होगा आपका। अगर आपसे पूछ लेता कि सूची में कितने मतदाता हैं, तो यही 62 का मल्टीप्लाई 100 में कर देते हैं। हमारे हिसाब से तो 4 आया था, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 62 गुना ज़्यादा। तो जहाँ जहाँ जो पूछेगा उसमें 62 गुना ज़्यादा हम बता देंगे क्वेश्चन के हिसाब से, वही आपका आंसर हो जाएगा। फिलहाल हमसे पूछा है कि डाले गए मतदाताओं की संख्या, तो ये 5580 डाले गए मतदाताओं की संख्या है। ओके दोस्तों, आइए आखिरी क्वेश्चन इस क्लास का देखते हैं। सिर्फ 3 क्वेश्चन हमने इस क्लास के लिए लाया है, जो एक ही प्रकार का क्वेश्चन है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और हर बार एग्ज़ामों में पूछता रहता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है किसी चुनाव में मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों में से 20% ने भाग नहीं लिया, 80 मत अमान्य घोषित हुए। ए और बी केवल 2 प्रत्याशी थे। ए ने बी को 480 मतों से पराजित किया। यदि सूची में दर्ज 45% व्यक्तियों ने ए के पक्ष में मतदान किया हो, तो बी के मतों का संख्या।
बी के मतों का संख्या इस बार पूछ रहा है, यानी बी क्या है, हारने वाला व्यक्ति है, हारने वाला प्रत्याशी है, यानी पूछ रहा है कि हारने वाले व्यक्ति ने कितने मत प्राप्त किए। तो हम सीधा सीधा मान लेंगे कि कुल सूची में 10 व्यक्ति 100 हैं। अगर कुल सूची में 10 व्यक्ति 100 हैं तो 20% ने मतदान नहीं किया, तो 80% ने मतदान किया होगा। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। अब आगे कह रहा है कि 80 मत जो हैं अवैध हो गए, इसमें 80 मत अवैध हैं, लेकिन ये भी कह रहा है कि 45% मत किसने पाया, सूची का 45% मत किसने पाया, जीतने वाला। तो 100 का 45 मत अगर जीतने वाला पाया होगा तो इसके बाद कितना बचेगा आपका, इसके बाद आपका बचेगा 35। इस 35 में 80 भी शामिल है, यह याद रखना है, क्योंकि ये तो इतना पाया ही है। इस 35 में 80 भी बचा है, दोनों का अंतर देखेंगे तो 10 आएगा। कह रहा कि अंतर 10 नहीं है, अंतर 480 है, लेकिन 80 को घटाएंगे तो 400, 400 में 80 घटाएंगे तो 400, यानी 400 कितने गुना ज़्यादा, 40 गुना ज़्यादा। लेकिन ठहरिए दोस्तों, अब ये 40 का इसमें डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, क्योंकि इसमें हारने वाला और अवैध दोनों हैं। तो 40 का कितने गुना ज़्यादा 80 है, 2 गुना ज़्यादा, तो इसमें 2 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 33, और 33 में 40 का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर 1320 आएगा। ये आंसर होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे छूट ना जाए। और अब तक के लिए